हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड टीवी पर। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हम मार्स पर ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। नासा, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसका सोचना है कि मार्स पर कॉलोनी बनाने से पहले मून पर कॉलोनी बनानी चाहिए, ताकि जो मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। मार्स तक पहले पहुंचने की हमारी अर्थ की बहुत बड़ी स्पेस एजेंसियों की रेस लगी हुई है। इसमें एलन मस्क की स्पेस एक्स और रशियन यूरोपियन एजेंसी भी शामिल है। लेकिन इन सब एजेंसी को एक प्रॉब्लम रोक रही है, जो कि ऑक्सीजन की मार्स पर मौजूदगी ना होना। मार्स के एक खराब एनवायरनमेंट के कारण मार्स पर ऑक्सीजन नहीं है, जो कि इंसान की बॉडी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इंसान ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले पाएगा। आइए देखते हैं कि नासा ने ऑक्सीजन बनाने के क्या सलूशन निकाला है। मार्स पर जाने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि न्यू सर्चेस, और कई इंसानों की इच्छा भी है कि हम मार्स पर जाएं। लेकिन इन सब के साथ साथ एक मजबूरी भी है कि हमारी अर्थ पर कोई खतरा आता है तो हम कहाँ जाएंगे। जैसे एक खतरा आज से 4.5 मिलियन ईयर्स पहले आया था, जिसने डायनासोर की प्रजाति को ही खत्म कर दिया था। थोड़े समय पहले एलन मस्क ने कहा था कि वो 2026 में मार्स पर कॉलोनी बनाएगा, लेकिन अब उसने ये फैसला बदल कर 2026 की जगह 2029 का साल चुना है। और दूसरी तरफ नासा का भी ये कहना है कि वो 2030 में इंसानों को मार्स पर भेजेगी। मार्स की बहुत सारी चीज़ें अर्थ जैसी ही है, जैसे कि अर्थ पर एक दिन 24 आवर्स का होता है, लेकिन मार्स पर 24 आवर 39 मिनट्स का है। मार्स पर भी अर्थ जैसे ही मौसम है और मार्स पर एटमॉस्फेयर भी है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले काफ़ी पतला है। लेकिन जो इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए बिल्कुल नहीं है, वो है ऑक्सीजन। इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी? ऑक्सीजन को बनाने का प्रोसेस पहले भी हो चुका है, जो कि हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुआ था और ये होता आ रहा है। ये स्टेशन हमारे स्पेस में 25 सालों से घूम रहा है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स हमेशा रहते हैं। उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसमें वाटर और ऑक्सीजन को बनाने के लिए 2 सिस्टम लगे हुए हैं। पानी बनाने वाले सिस्टम का नाम वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन, पसीने और हवा से ह्यूमिडिटी से पानी इकट्ठा कर उसको साफ कर रीयूज़ करने के काबिल बनाता है। ऑक्सीजन बनाने वाले सिस्टम का नाम ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है। ये सिस्टम वाटर का यूज़ कर उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है, लेकिन ये दोनों सिस्टम हम मार्स पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों सोर्स पर डिपेंड करते हैं, जो कि मार्स पर नहीं है। और ये दोनों सिस्टम को 6 मंथ बाद अर्थ से वाटर और ऑक्सीजन लाकर रिफिल किया जाता है। इसलिए हम यदि ये सिस्टम मार्स पर लगाने का सोचेंगे भी, इनको अर्थ से रिफिल करने का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, जो कि सिर्फ अर्थ से 400 किलोमीटर दूर है, उस पर ही 1 लीटर पानी भेजने का खर्चा 2 लाख के करीब आता है। इसलिए स्पेस एजेंसीज को कुछ ऐसा बनाना होगा जो मार्स पर मौजूद रिसोर्सेज को यूज़ कर ऑक्सीजन बनाए। ऐसा ही कुछ 2021 में नासा ने मार्स पर एक प्रवेशन रोवर भेजा था। उस रोवर में एक मॉक्सी नाम का डिवाइस लगाई थी। मार्स पर पानी का सोर्स के लिए कई फुट तक ड्रिल कर खोद कर बर्फ निकाली होगी, लेकिन ये रोवर ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए मॉक्सी नाम का डिवाइस मार्स पर से ही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर ऑक्सीजन बनाता था। ये डिवाइस पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करता, मतलब दबाता है, और फिर 800 डिग्री तक गर्म करता है। तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होती है। ये पूरा डिवाइस गोल्ड का बना होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और हीट से
रोवर को बचाने के लिए ये पूरा का पूरा डिवाइस गोल्ड से बनाया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि मॉक्सी एक टाइम पर कितनी ऑक्सीजन बना सकता है। नासा ने इस डिवाइस का यूज़ मार्स पर बहुत कम किया है क्योंकि डिवाइस बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का यूज़ करता है। अब तक इस डिवाइस ने सिर्फ 122 ग्राम ही ऑक्सीजन बनाई है क्योंकि इस डिवाइस को चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। 122 ग्राम एनर्जी से एक इंसान सिर्फ 3.5 घंटे तक ही सांस ले सकता है। हाँ, ये बहुत कम है, लेकिन यदि हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए तो हमें मॉक्सी नाम का डिवाइस बहुत बड़े साइज़ में चाहिए। और इस बहुत बड़े साइज़ के डिवाइस को चलाने के लिए बहुत बड़ा पावर प्लांट चाहिए जो कि इसको बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी दे सके। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर हम तो अर्थ से हेल्प भेज सकते हैं, लेकिन हम मार्स पर कोई हेल्प नहीं भेज सकते क्योंकि ये अर्थ से 2.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए नासा पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो भी सोर्स बनाए वो मार्स पर मौजूद हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।